नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आइए अब सुबह के 7 बज चुके हैं। हम फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। आम आदमी ही नहीं, दिल्ली में अब खास भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को दिल्ली में उसके ही पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने पीट दिया। रविवार की रात विवाद घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था, जिसके बाद 3 लड़कों ने सांसद के बेटे की पिटाई कर दी। मामले को लेकर पुलिस के रवैये पर सांसद अरुण कुमार का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को भगाने में मदद की। उनका कहना है कि कमिश्नर से मिलने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई। सांसद के बेटे को पीटने वाले तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में रोड रेस के दौरान छोटी सी बहस का नतीजा एक शख्स की हत्या की शक्ल में सामने आया। राजधानी दिल्ली में 37 साल के शाहनवाज नाम के शख्स की उसी के बच्चों के सामने पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल रविवार रात शाहनवाज अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से तुर्कमान गेट में अपने घर लौट रहा था। इस दौरान उसकी बाइक Hyundai i20 कार से टकरा गई। इसके बाद कार सवार लोगों और शाहनवाज में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कार सवार लोगों ने डंडों और लोहों की रॉड से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शाहनवाज बुरी तरह घायल हो गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में रोड रेस के दौरान कत्ल कर दिए गए शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि पुलिस वालों और आसपास मौजूद लोगों ने उसके पिता को बचाने की कोशिश नहीं की। शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले चुपचाप तमाशबीन बने रहे। शाहनवाज के बेटे का ये भी कहना है कि सड़क पर उस वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे, मगर किसी ने भी झगड़ा रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चे के मुताबिक जब उसने पिता के साथ हो रही मारपीट का विरोध किया तो कार सवार लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। राजधानी दिल्ली में रोड रेस में हत्या की खबर जैसे ही तुर्कमान गेट इलाके के लोगों तक पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पथराव किया। लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, कुछ कारों के शीशे तोड़े और आग भी लगाई। लोगों में पुलिस को लेकर काफी गुस्सा है। भड़के लोगों की शिकायत है कि जब मौका वारदात के पास एक पुलिस पैकेट मौजूद था तो पुलिस वालों ने वारदात रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शाहनवाज आज जिंदा होता। दिल्ली में मामूली विवाद पर सड़क पर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। रोड रेज मर्डर मामले में पुलिस ने नामजद FIR दर्ज की है। पुलिस ने वसीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। बाकी 4 और लोगों को पकड़ना है। पीड़ित परिवार के मुताबिक मुख्य आरोपी बिल्डर पहलवान है। पहलवान की गिरफ्तारी न होने पर शाहनवाज के परिवार वालों ने धरना भी दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यमन में जारी गोलीबारी के बीच एयर इंडिया और नौसेना ने सोमवार को करीब 1000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला। भारत अब तक अपने करीब 3300 नागरिकों को यमन से निकाल चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक बाकी बचे लोग भी आज निकाल लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यमन में युद्ध शुरू होने के समय करीब 5000 भारतीय वहां मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत को कई देशों की ओर से यमन से उनके नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मदद का अनुरोध मिला है। इनमें अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित 20 से अधिक देश शामिल हैं। पीएम मोदी ने यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने वाले सरकार के तमाम विभागों की सराहना की है। मोदी ने कहा कि भारतीयों को निकालने के लिए नागरिकों, रक्षा कर्मियों और संगठनों की सेवा को वो सलाम करते हैं। खुद विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह पिछले 6 दिनों से जिबूती में हैं और इस बचाव अभियान का जायजा ले रहे हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस कानून के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल जाएगी। फिलहाल ये नियुक्ति न्यायपालिका द्वारा ही होती है, लेकिन कानून लागू होने के बाद जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी। ये कानून संसद में पिछले साल पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया है। इस कानून को वकीलों के कई संगठनों ने चुनौती दी है। मंगलवार को कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस याचिका पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने वाराणसी में दलित महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में रामविलास पासवान ने आरक्षण के मुद्दे को हवा दी। मंच से जनमत संग्रह कराकर 5 प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों में निजी कंपनियों में आरक्षण लागू करने, प्रमोशन में रिजर्वेशन को प्रभाव में लाने और न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ये प्रस्ताव जल्द ही केंद्र को भेजकर इन्हें लागू करने की मांग करेगी। 2002 हिट एंड रन मामले में अदालत आज फिर सुनवाई करेगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह की गवाही पर कई सवाल खड़े किए। सरकारी पक्ष ने सलमान के ड्राइवर को न सिर्फ झूठा करार दिया, बल्कि दावा किया है कि उनको बचाने के लिए अशोक ने सलमान का सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। सोमवार को करीब 6 घंटे तक चली सुनवाई के बाद भी सरकारी पक्ष की जिरह पूरी नहीं हो पाई थी। मुरैना में रेत माफिया के डंपर से कुचलकर मारे गए पुलिस कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान के परिवार को एक और हादसे का सामना करना पड़ा। सेना में काम कर रहे धर्मेंद्र के बड़े भाई धर्मेंद्र की मौत की खबर सुनकर ग्वालियर आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते समय वे हादसे के शिकार हो गए और उनके दोनों पैर कट गए। उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में अवैध खनन रोकने वाले कांस्टेबल की हत्या की SIT जांच का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने मृतक सिपाही के परिवार के लिए 10 लाख मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी ऐलान किया। बता दें कि धर्मेंद्र चौहान नाम के कांस्टेबल की रविवार को रेत माफिया ने हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र ने अवैध खनन कर रेत ले जा रहे एक डंपर को रोकने की कोशिश की थी। मुरैना में रेत माफिया के कांस्टेबल की हत्या को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला फूंका और नारेबाजी की। पुलिस के इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में पुलिस अभी तक डंपर चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डंपर का मालिक रामलखन मुरैना का रहने वाला है। पुलिस ने उसे न तो आरोपी बनाया है और न उससे पूछताछ की है। हद तो तब हो गई जब हमारे खास कार्यक्रम 8 बजे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने संवेदनहीन बयान दिया। वारदात को हल्का बताते हुए उन्होंने कहा कि हर घटना के लिए इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। घाटी में 4 घंटे के भीतर अलग अलग जगहों पर हुए 3 आतंकी हमलों में 3 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। पहला हमला उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुआ। आतंकी एक चलती बस में पुलिस वाले को गोली मारकर घायल कर फरार हो गए। दूसरा हमला शोपियां में हुआ। यहाँ आतंकियों ने 3 पुलिस वालों को उस वक्त गोली मारी जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तीसरा हमला त्राल में हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने एक आदमी पर गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर शहीदों के परिवारों को सांत्वना दी है। श्रीनगर में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके घरों में अभी बाढ़ का पानी जमा है, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। लोगों का ये भी आरोप है कि उनके घरों को पिछले वर्ष सितंबर में आई बाढ़ के दौरान जो नुकसान हुआ, उसके लिए भी प्रशासन ने ईमानदारी से मदद नहीं की। बिहार के सुपौल में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के राम मनोहर लोहिया की मूर्ति के माल्यार्पण करने के बाद उसे धोया गया और दोबारा माल्यार्पण किया गया। दरअसल रविवार को सहरसा जाते वक्त सुपौल में रुककर मांझी ने लोहिया नगर चौक में बनी राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मांझी के सहरसा रवाना होने के बाद छात्र राष्ट्रीय जनता दल और लोहिया विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने लोहिया की मूर्ति को धोया और दोबारा माला पहनाई। मांझी के माल्यार्पण के बाद मूर्ति धुलने के मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कराया। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी लोगों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। राहुल को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग के बीच पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने मौजूदा हालात में सोनिया गांधी के नेतृत्व को ही बेहतर माना है। संदीप के मुताबिक अभी सोनिया राहुल से बेहतर हैं और इस वक्त जो पार्टी की हालत है उसमें सोनिया को ही पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया इस वक्त पार्टी की सबसे लोकप्रिय नेता है, जबकि राहुल के मामले में दिक्कत आती है। संदीप ने साफ किया कि अभी उनके विचार से पार्टी अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता अंबिका सोनी संदीप के विचारों से सहमत नहीं दिखती और कहती है कि राहुल हमारे नेता हैं और पार्टी को उनकी जरूरत है। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मोदी ने 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की परंपरा रही है और पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ भी चलाए जा सकते हैं। मोदी ने कहा कि रिसाइकलिंग भारत से दुनिया सीख सकती है। पीएम मोदी ने सम्मेलन में चांदनी रात में बिजली बनाने का आह्वान किया। उन्होंने हफ्ते में 1 दिन ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को न चलाने का संकल्प लेने को भी कहा। मोदी ने कहा कि इसके लिए संडे ऑन साइकिल जैसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट ईयर का अर्थशास्त्र का पेपर आउट होने के IBN-7 के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। IBN-7 पर पेपर लीक होने की खबर दिखाए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने आनन फानन में परीक्षा रद्द कर दी। पेपर आउट होने और परीक्षा रद्द किए जाने से गुस्साए ABVP के छात्रों ने कुलपति के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। यही नहीं, पेपर आउट होने की खबर पर राजस्थान विधानसभा में भी हंगामा हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कैसे परीक्षा से पहले ही पेपर लीक किया गया। बता दें कि इससे पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पेपर भी पिछले साल जुलाई में लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में PCS का पर्चा आउट होने के खुलासे की तरह ही राजस्थान में भी IBN-7 ने पेपर लीक होने का भंडाफोड़ किया। रविवार देर रात करीब 12:30 बजे IBN-7 संवाददाता भवानी सिंह के पास बीकॉम प्रथम वर्ष के बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर की कॉपी पहुंची। मामला 35,000 छात्रों के भविष्य से जुड़ा था, लिहाजा पेपर की तहकीकात जरूरी थी। IBN-7 ने सोमवार सुबह 9 बजे तक अपनी तहकीकात पूरी की, जिसके बाद पता चला कि पेपर जयपुर के ही पास से एक सेंटर से आउट हुआ और 3-3 हजार में बिका। IBN-7 ने करीब 10:30 बजे यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को सूचना देकर लीक पेपर मेल किया। परीक्षा में बांटे गए पेपर से IBN-7 की ओर से मेल किए पेपर का मिलान करने पर पाया गया कि दोनों पेपर एक ही हैं। यूपी के मेरठ में एक घर में लगी आग से 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ये हादसा लोहिया नगर में बने काशीराम आवास के एक फ्लैट में हुआ। मृतकों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घर का मालिक परवेज पेट्रोल डीजल बेचने का काम करता है और घटना के वक्त घर में काफी तेज था। आग लगने के बाद आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ गए। आग को काबू करने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
मथुरा में दिल्ली की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दिल्ली की ये महिला अपनी एक महिला दोस्त के साथ मथुरा घूमने आई थी। आरोप है कि महिला के साथ होटल मालिक और उसके एक साथी ने होटल में दुष्कर्म किया। महिला के साथ होटल में गैंगरेप की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का मेडिकल कराया और पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी होटल मालिक अशोक बिंदल और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। अलवर के भिवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। गांव जौड़िया में रहने वाले रोहिताश की आर्थिक तंगी के चलते आए दिन अपनी पत्नी से कहासुनी होती रहती थी। आत्महत्या से पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पत्नी छोटी बेटी को लेकर मायके चली गई, जबकि सबसे बड़ा बेटा घर पर नहीं था। रोहिताश ने पहले 10 साल की बेटी शीतल और 8 साल के बेटे विक्की को फांसी पर लटकाया। इसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। बुलंदशहर में शादीशुदा प्रेमी के प्यार में डूबी एक नाबालिग बेटी को उसके माँ बाप ने मौत के घाट उतार दिया। बेटी की हत्या कर लाश को जंगल में पेड़ पर टांग दिया गया और पुलिस को इत्तला दी गई कि बेटी के प्रेमी ने बलात्कार के बाद हत्या करके लाश को लटका दिया है। लेकिन पुलिस की तहकीकात में हत्या का सच सामने आ गया। पुलिस ने लड़की के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लंबे समय से प्रेम संबंधों के बावजूद दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। दरअसल युवक उच्च जाति का था और लड़की दलित समाज से थी। प्रेमी युगल ने रतगल स्थित लड़की के घर पर जाकर जहर खाकर जान दे दी। पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। पटना में एक मनचले ने बीच सड़क पर युवती को चाकू से गोद डाला। घटना तब हुई जब युवती कोचिंग से पढ़कर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में मनचले ने उसे रोका और जबरन शादी के लिए दबाव डालने लगा। युवती के विरोध करने पर मनचले ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बाद में स्थानीय लोगों के वहां पहुंचने पर युवक वहां से भाग गया। अस्पताल में घायल युवती की दशा गंभीर बनी हुई है। आगरा में एक महिला अपने ससुर की अश्लील हरकतों से परेशान होकर इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही है। आरोप है कि ससुर श्रीचंद ने इससे पहले अपनी बड़ी बहू के साथ बलात्कार किया था, जिससे परेशान होकर बहू और बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। अब श्रीचंद छोटी बहू के साथ भी बलात्कार करने की कोशिश में लगा था। इसका विरोध जताने पर छोटे बेटे की हत्या करा दी गई। अब छोटी बहू ससुर को जेल भिजवाने के लिए अदालत के चक्कर काट रही है। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर उदय पैलेस रिसोर्ट में छापा मारकर रेव पार्टी कर रहे 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 16 लड़कियां हैं। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट के मालिक ने ही ये रेव पार्टी आयोजित की थी। रेव पार्टी में शामिल लड़कियों को भोपाल, दिल्ली, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद से बुलाया गया था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान रिसोर्ट मालिक पंकज बंसल फरार हो गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शराब दुकान के कारण आए दिन होने वाली परेशानी से तंग महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने 4 दिन में दुकान बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने शराब की बोतलें फोड़ी और दुकान का फ्लेक्स भी फाड़ दिया। प्रदर्शन की जानकारी लगने पर पुलिस और आबकारी अमला भी मौके पर पहुंच गया। बता दें कि शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाएं प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुकी हैं। राजीव शुक्ला को बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का नया चेयरमैन चुन लिया है। शुक्ला से पहले रंजीव बिस्वाल आईपीएल के चेयरमैन थे। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बिस्वाल से पहले राजीव शुक्ला 2013 में आईपीएल के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन 2013 आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आईपीएल सीजन 8 का शुभारंभ आज कोलकाता में होगा। रंगारंग कार्यक्रम के बीच आईपीएल का बिगुल बजेगा, लेकिन पहला मैच 8 अप्रैल को कोलकाता में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। सानिया मिर्जा को विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए 145 पॉइंट की दरकार है। डबल्स मुकाबलों में सानिया मिर्जा पिछले 2 महीनों में खिताब जीतकर नंबर 1 बनने की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपने शहर रांची में छुट्टियां मना रहे हैं। इस दौरान माही देवड़ी माता के मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद दिया। इसके बाद धोनी खुद अपनी हमर चलाते हुए नजर आए। धोनी ने अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ भी दिया। इससे पहले सुबह के वक्त धोनी बाइक की सैर करते नजर आए थे। रूस की राजधानी मॉस्को में एक 70 वर्षीय महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने एकजुट होकर ट्रेन की पूरी बोगी को तिरछा कर दिया। इसके बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक लोगों ने यह काम सिर्फ 15 सेकंड में कर लिया। इसके बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यमन में हमलों से खराब हो रहे हालातों के बीच पाकिस्तान भी अपने 130 और नागरिकों को सुरक्षित वापस लेने में कामयाब रहा। वो वहां रह रहे करीब 3000 पाकिस्तानी नागरिकों में से अब तक कुल 768 नागरिकों को स्वदेश ला चुका है।
ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस ने ईरान के परमाणु समझौते की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने इसे दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने का एक मौका बताया। वहीं पोप ने लीबिया, यमन, सीरिया, इराक, नाइजीरिया समेत कई अफ्रीकी देशों में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई। फिलिस्तीन के गाजा में हमास समर्थकों ने जुलूस निकाला। ये जुलूस सीरिया में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के समर्थन में था। इस कैंप पर हाल ही में आईएस के आतंकियों ने हमला किया था। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल इराकी शहर हत्ता को तबाह कर दिया। आईएस ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें हथियारों के साथ दिख रहे आतंकी प्राचीन मूर्तियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिली में फटे विल्लारिका ज्वालामुखी में से लावा और धुआं निकलना जारी है। भारी तादाद में निकल रही गैसों और दूसरे पदार्थों की वजह से आसपास के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को वहां से निकलने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रणवीर सिंह की सर्जरी के दौरान दीपिका पादुकोण पूरी रात अस्पताल में उनकी देखभाल करने के लिए रुकी हुई थी। सुनने में आया है कि दीपिका शनिवार को रात 9 बजे पहुंची थी। इसके बाद जब तक रणवीर को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल गई, वो वहां पर ही रुकी रही। शाहरुख खान ने अपने सबसे छोटे बेटे अबराम की झाड़ू लिए तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। शाहरुख ने इस तस्वीर के नीचे स्वच्छ भारत अभियान भी लिखा है। इससे पहले शाहरुख ने अबराम के हाथ में किताब लिए एक तस्वीर पोस्ट की थी। झलक दिखला जा कि सीजन 8 में करण जौहर बतौर जज नहीं दिखाई देंगे। करण जून में शुरू होने वाली अपनी फिल्म की शूटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल करण इंडियाज गॉट टैलेंट के जज हैं। सुष्मिता सेन अपनी नई फिल्म निर्बाक से बांग्ला सिनेमा में भी डेब्यू करने जा रही हैं। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीजीत सरकार ने निर्देशित किया है। 1 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में 4 अलग-अलग प्रेम कहानियां दिखाई गई हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों डॉक्टर की सलाह पर आराम फरमा रहे हैं। दरअसल अब्बास मस्तान की फिल्म की शूटिंग के लिए तैयारी करते वक्त उनकी कमर में चोट लग गई थी। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले की शूटिंग के लिए गोवा की एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, जिस वजह से भयानक ट्रैफिक जाम लग गया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये रास्ता बंद रहा, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।